कभी सोचा है आपने, एक लड़की जो बंगाल के एक छोटे से शहर में बैठकर बड़े सपने देखती थी, क्या वो कभी मुंबई की चमचमाती दुनिया का हिस्सा बन सकती है? क्या वो लड़की जो एक कमरे में अपनी दादी के साथ सोती थी, क्या उसे कभी रेड कारपेट पर कैमरे की फ्लैशलाइट मिलेगी? ये कहानी है मोनी रॉय की, एक ऐसी लड़की जिसकी मुस्कान के पीछे छुपे हैं हजारों आंसू और जिसकी सफलता की चमक के पीछे छुपा है एक लंबा दर्दनाक संघर्ष। मोनी रॉय का जन्म हुआ था बंगाल के कोच बिहार जैसे छोटे से शहर में। माँ एक थिएटर आर्टिस्ट थीं और पिता स्कूल में ऑफिसर। घर में कला का माहौल तो था, लेकिन पैसे नहीं थे। बचपन में मोनी घंटों आईने के सामने खड़ी हो जाती, कभी माँ की साड़ी पहनकर डायलॉग बोलती तो कभी फिल्मों की हीरोइन बनकर डांस करती। लेकिन जब तक वो 10 साल की हुई, एक ऐसी खबर आई जिसने उनका बचपन हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी दादी, जिन्हें वो माँ से भी ज्यादा प्यार करती थीं, उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया। मोनी ने पहली बार हॉस्पिटल की सफेद दीवारों के बीच मौत का सन्नाटा देखा। वो बस 10 साल की थी और उस दिन पहली बार उसने खुद से वादा किया, मैं कुछ बनूंगी, ताकि फिर कभी कोई मेरा अपनों के लिए इलाज के पैसे न होने पर तड़पे ना। बचपन बीता, लेकिन सपनों का रंग फीका नहीं पड़ा। मोनी ने दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, मास कम्युनिकेशन। माँ चाहती थी कि वो न्यूज एंकर बने, लेकिन मोनी का दिल अब भी एक्टिंग में था। फिर एक दिन मोनी ने बिना माँ को बताए एक बड़ा फैसला लिया। पैसे जोड़कर एक सस्ती फ्लाइट की टिकट खरीदी और निकल पड़ी सपनों की नगरी मुंबई। मुंबई, जहां लाखों सपने आते हैं मरने। मुंबई आना आसान था, लेकिन टिकना नहीं। ऑडिशन दर ऑडिशन, रिजेक्शन दर रिजेक्शन। कभी कहा जाता आप बहुत दुबली हैं, तो कभी आपके पास स्टार वाला फेस नहीं है। किराए के एक छोटे से कमरे में बिना एसी के वो दिन रात मेहनत करती रहीं। कभी टीवी सीरियल में पीछे खड़ी एक्स्ट्रा बनती, कभी किसी मॉडलिंग शो में आउट हो जाती पहले ही राउंड में। फिर एक दिन एक ऑडिशन ने उनकी किस्मत बदल दी। क्योंकि सास भी का भी बहू थी में उन्हें कृष्णा तुलसी का रोल मिला। मोनी अब हर घर की बहू बन चुकी थी। टीवी पर उन्हें पहचान मिल गई, लोग उन्हें पूजा की तरह पूजने लगे। रास्तों पर लोग पहचानने लगे। लेकिन शोहरत के साथ आया पहला झटका। इंटरनेट पर अचानक एक फेक एमएमएस वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में दावा किया गया कि ये मोनी रॉय हैं। न्यूज चैनलों पर टीवी की बहू का अश्लील वीडियो जैसे हेडलाइन चलने लगी। मोनी टूट गई थी। जिस इंडस्ट्री में वो सिर उठाकर चलने आई थी, अब उसी इंडस्ट्री में उनकी इज्जत मिट्टी में मिल रही थी। उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली। उन्हें अपने शो से हटा दिए जाने की अफवाहें फैलने लगीं। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोनी ने रोते हुए कहा, वो वीडियो मेरी नहीं है, पर इस इंडस्ट्री में सच्चाई से ज्यादा मसाला बिकता है। उस दिन हर लड़की ने मोनी में खुद को देखा। नागिन से लेकर ब्रह्मास्त्र तक मोनी ने खुद को साबित कर दिया था। लेकिन दिल के किसी कोने में वो खालीपन अब भी था। वो जगह जिसे कोई रिश्ता भर सके, कोई भरोसा जगा सके। और तभी उनकी जिंदगी में आया सुराज नंबियार, एक शांत स्वभाव वाला, दुबई में रहने वाला बिजनेसमैन। न कोई फिल्मी ड्रामा, न लाइमलाइट की भूख, बस एक सच्चा शांत रिश्ता। मोनी के लिए यह नया था। एक ऐसा इंसान जो उन्हें सिर्फ एक्ट्रेस मोनी रॉय नहीं, बल्कि इंसान मोनी रॉय की तरह समझता था। सालों की तकलीफों के बाद 22 में मोनी ने सूरज से शादी कर ली। ये एक सिंपल साउथ इंडियन स्टाइल वेडिंग थी, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान कह रही थी, अब मेरी लड़ाई पूरी नहीं, पर अधूरी भी नहीं। आज मोनी रॉय के पास सब कुछ है, नाम, पैसा, शोहरत, एक सच्चा जीवन साथी। लेकिन वो कभी नहीं भूलती वो लड़की जो कोचा बिहार के कमरे में आईने के सामने खड़ी होती थी और खुद से कहती थी, एक दिन मैं बनूंगी जो अभी मैं नहीं हूं। वो अभी भी मेहनत करती हैं, हर फिल्म के लिए डायलॉग्स खुद नोट करती हैं और हर शूट से पहले दादी की तस्वीर को प्रणाम करती हैं। मोनी रॉय की कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं, ये उन लाखों लड़कियों की कहानी है जो बिना गॉडफादर, बिना फिल्मी नाम, सिर्फ अपने ख्वाबों के सहारे चल पड़ती हैं। और जब दुनिया कहती है तू नहीं कर पाएगी, तब वो कहती हैं, देखना, एक दिन कर दिखाऊंगी। अगर मोनी की ये जर्नी आपके दिल को छू गई हो,
तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें